राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, सूर्य गुरु चंद्र करेंगे जबरदस्त चमत्कार। शुक्र हुए शक्तिशाली, भाग्य चमकेगा, जोरदार साथ, आपकी चर्चा चारों ओर। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, ग्रहों की जो स्थिति होती है, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा असर होता है। गज केसरी राजयोग जो आपके सुख के घर में बना हुआ है, आपके चौथे घर में ग्रहों का योग, और ये जो राजयोग होता है यह कुछ समय के लिए होता है, किंतु हमारे जीवन पर बहुत बड़ा छाप, बहुत बड़ा असर छोड़कर जाता है, बहुत बड़ा लाभ देकर जाता है। गज केसरी राजयोग सभी राजयोगों में सबसे शुभ राजयोग होता है। यह धन हमें खूब देता है, धन का सुख हमें प्राप्त होता है, और आपके तो सुख के ही घर में यह योग बना हुआ है। गुरु और चंद्रमा की जब युक्ति होती है तो गज केसरी राजयोग बनता है। अथाह धन संपत्ति व्यक्ति कमाता है। जो कोशिश आप कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे आपको खूब धन मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको मिल रहा होगा, आपको फायदा मिल रहा होगा। और यहां से इनकी सातवीं दृष्टि सीधे आपके कर्म पर, तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का मूल्य मिलेगा, आपको धन मिलेगा, आपका सम्मान बढ़ रहा है। यह योग आपको हर प्रकार का लाभ दे रहा है, हर प्रकार का फायदा दे रहा है। आप इस समय खूब फायदा उठा रहे हैं, आपको फायदा मिल रहा, धन में आपके वृद्धि हो रही है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है। यहां से इनकी दृष्टि आपके कर्म में, तो आपके कर्म का आपको फल मिल रहा है, आपको अपार लाभ मिल रहा है, आपके कर्म का आपके फल प्राप्त हो रहा है। बात करेंगे सूर्य और बुध की। यह भी बुधादित्य राजयोग आपकी इच्छा पूर्ति के घर में बना के बैठे हैं। सूर्य स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यह आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति का घर वही इनकम का घर होता है, डेली इनकम का घर है। तो आपका रोज का कुछ ना कुछ इनकम बढ़ रहा है, आपके इच्छा की पूर्ति हो रही है। सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार हैं, सूर्य सरकारी तंत्र हैं। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार नहीं कर रहे हैं, काम खोज रहे हैं, तो यकीन मानिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके इच्छा की पूर्ति होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको खूब धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन का योग बन रहा है, आपके ट्रांसफर का योग बन रहा है, आपके इंक्रीमेंट लगने का योग बन रहा है। आपके अनंत इच्छाओं की पूर्ति स्पष्ट रूप से होती हुई दिखाई दे रही है। आपने जो पहले कर्म किया था, आपके पुराने कर्मों का फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका सोसाइटी में इज्जत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं इस समय, रोहिणी नक्षत्र में। और रोहिणी नक्षत्र के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं चंद्रमा और शुक्र। तो चंद्रमा और शुक्र का लगभग बराबर फल होता है। चंद्रमा आपके इस घर के मालिक है, छठवें घर के। तो छठवां घर आपका जागृत हो गया है, तो छठवां घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और यही घर होता है हमारे नौकरी का। तो आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आता हुआ दिखाई देगा इस समय, ताकि आप
ऋण को चुकता कर दे। शत्रु दूर भाग जाएंगे, उनके दांत खट्टे हो जाएंगे, आपका रास्ता छोड़ देंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निवारण होगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन राजनीति के क्षेत्र से हैं, रास्ते में कोई दुश्मन था, कोई अड़चन था, वह दूर हो जाएगा, आपका रास्ता खुल जाएगा, आपको कोई ना कोई राजगद्दी प्राप्त हो जाएगी। जो लोग खेती का काम करते हैं, उन्हें उनके फसल का बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा, आय बढ़ जाएगा आपका। खेल जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं, यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो धैर्य रखिए, आपका सिलेक्शन होगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कोशिश करिए, प्रयास करिए, नौकरी का प्रबल प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करिए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, यदि परिणाम आ रहा है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ ना कुछ रोजगार पा कर रहेंगे, ऐसा योग, ऐसा संयोग बना हुआ है। शुक्र आपके भाग्य के मालिक हैं और शुक्र आपके सुख के मालिक हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग इत्र का कारोबार करते हैं, उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग दवा का कारोबार करते हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका जागृत हो रहा है, सुख आपको मिलकर रहेगा, सुख आपको मिल रहा है। अच्छे भोजन का सुख मिल रहा है, माता का सुख, पिता का सुख। परिवार में यदि कोई खटास था, कोई दुराव था, कोई मतभेद था भाई बहनों में, माता से, पिता से, वह दुराव, वह मतभेद दूर होगा। कुटुंब में आप लोकप्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका सम्मान आपके घर परिवार में, समाज में होगा, बढ़ रहा है आपका कद, आपका प्रतिष्ठा। यह जो योग, यह जो संयोग बना है, आपको चौतरफा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, धन संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, आप जाएंगे कहीं अच्छे कॉलेज में, आप उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता रहेगी, थोड़ा सा क्रोध नहीं करना होगा बस। पति पत्नी का संबंध बड़ा मधुर होगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा क्रोध से बचना होगा। बहुत गजब का समय है, चौतरफा लाभ का समय है। इस एक एक पल का उपयोग कर लीजिए और लाभ अपने नाम बुक कर लीजिए। एक पल भी जाया मत करिएगा। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, ऐसा योग संयोग बना है कि आपको लाभ मिलकर रहेगा। एक लोटा जल आप भोलेनाथ को चढ़ाइए, एक लोटा जल उगते हुए सूरज को दीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए। सफेद वस्तु का दान करिए, आप चावल का, दूध का दान करिए। आपके भाग्य के मालिक शुक्र महाराज वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, कन्या का पूजन करिए। हो सके तो आप चावल का दान खूब करिए। थोड़ा थोड़ा ही घर में ही रखिए, थोड़ा ज्यादा हो जाए तो मंदिर में रखाइए। चावल का दान आप जरूर करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी, तो आप इसी वीडियो पर डिटेल करें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।